हेलो जी, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम लोग मैथ का चैप्टर 8 आज देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग यदि आज मैथ का क्लास कर रहे हैं तो कल साइंस का क्लास और परसों किसका करेंगे? एसएसटी का क्लास करेंगे, यानी कि सोशल साइंस का। एक एक दिन प्रत्येक सब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं। चैप्टर 8 का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्राइकोनोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर कहता है कि एग्जाम में इससे कितने नंबर का आता है, तो एग्जाम में इससे 31 से लेकर 35 नंबर तक का आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा प्रश्न है। इस चैप्टर से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन जिसको क्या कहते हैं? लघु प्रश्न, और तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होता है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है कि 20 पूछेगा, जिसमें एक एक नंबर का रहेगा, तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन 3 पूछता है, 2 मार्क्स का रहता है, तो 3 दूना कितना 6 नंबर का ये हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछता है, जिसमें से 5 में 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स। ठीक, अगला है कि ट्राइकोनोमेट्री के बारे में कुछ जाने। 1 मिनट रुकिए। चलिए ट्राइकोनोमेट्री के बारे में कुछ जानते हैं। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइकोनोमेट्री कहते हैं। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्राई, दूसरा गौण और तीसरा मेट्रो। ट्राई का जो अर्थ होता है वो 3 होता है, गौण का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद नोट में है कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा उसके बारे में जानना था। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। कहता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोण, इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण और भुजा, इसको भुजा बोलते हैं। इसको भुजा के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें क्या क्या का संबंध बताना है, मतलब अध्ययन क्या क्या करना है। तो कोण और भुजा, यही दोनों का संबंध बताना है, वही चीज इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं कि कोण किसे कहते हैं? तो जब 2 रेखा आपस में मिलती है तो उसे कोण कहते हैं। यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, दोनों आपस में मिला तो एक यहाँ पर कोण बना, एक यहाँ पर कोण बना। समझ गए? नहीं समझे? जब 2 रेखा, एक यह रेखा है, एक यह रेखा है, आपस में मिलती है, तो आपस में मिली ना, यहाँ पर आपस में मिलती है तो उसे कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मिली तो इसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अगला कि समकोण त्रिभुज। कहता है कि समकोण यानी कि राइट एंगल किसे कहते हैं? तो जब 2 रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलता है तो उसे समकोण कहते हैं। 2 रेखा, एक ऊपर वाला रेखा है, एक नीचे वाला रेखा है, 90 डिग्री पर। ऐसे अगर कोई चीज खड़ा रहे तो वो 90 डिग्री पर रहता है। तो ये 90 डिग्री पर है, तो क्या कर रहा है कि जब 2 रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री पर मिलती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर मिला तो उसे क्या कहेंगे? समकोण। उसी प्रकार से भी है, यहाँ पर मिला, कोई भी चीज खड़ा हो वो 90 डिग्री पर रहता है, और एक ऐसा कोण है या दूसरा तो वो भी 90 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे पर जहां टकराएंगे उसे समकोण कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर अगला कहता है कि न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जब कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 45 डिग्री से बड़ा हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कर रहा है कि जब कोई कोण हो वह 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 से छोटा और 45 डिग्री से 45 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि यह 60 डिग्री पर है, तो ये क्या, कौन सा कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि 60 डिग्री क्या है? 90 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। ठीक है, 55 डिग्री क्या है? तो 90 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा, इसके बीच में जो भी है डिग्री वाला कोण, यानी कि 45 डिग्री या फिर नहीं 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, दोनों के बीच में जो भी कोण है उसे क्या कहेंगे? हम न्यून कोण कहेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 75 डिग्री का कोण कौन सा कोण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जब कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। वही बात हुआ, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से
180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। दोनों के बीच में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण होगा उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए।